तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज से हम आपको एक्सेल का पूरा फाउंडेशन बैच कराएंगे। सो दोस्तों हमारी गुलेचो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हम बेसिक क्लास होगी जिसमें हम आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताएंगे कि एक्सेल क्या होता है, कैसे एक्सेल को ओपन किया जाता है, इसकी बेसिक कीज क्या होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना पड़ेगा। विंडो के साथ सब आर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक्सेल टाइप करना पड़ेगा। दोस्तों एक्सेल इस तरह से टाइप कीजिएगा कि स्पेलिंग उसकी ठीक हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये ओपन नहीं करेगा। जैसे कि एक्सेल की होती है EXCEL, तो हमने लिखा एक्सेल और एंटर किया। देखिए हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया है, हमने अब एंटर किया है। ये देखिए प्रॉपर हमारा एक्सेल स्टार्ट यहाँ हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बटन। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑफिस बटन। इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑफिस बटन के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है सबसे पहले न्यू का ऑप्शन। ये न्यू का ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी नया एक्सेल अगर आपको ओपन करना है तो आप न्यू से ओपन कर सकते हैं। ये ओपन बटन है, पुरानी फाइल सेव की हुई है इसमें, तो आप उसको इसमें ओपन कर सकते हैं। आगे आता है सेव। ये सेव में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई नई फाइल आपको सेव करनी है तो इससे आप सेव कर सकते हैं। ये आता है सेव एज, अगर पुरानी फाइल सेव कर रखी है तो उसको अगर किसी और नाम से सेव करना है तो आप इससे कर सकते हैं। प्रिंट होता है आपका कि आपको प्रिंट देना है किसी को तो यहाँ प्रिंट से ले सकते हैं। ये शेयर यानी कि किसी पीपल को शेयर करना है तो आप पीपल को शेयर कर सकते हैं via ईमेल, और इनवाइट आप पीपल किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। ये होता है एक्सपोर्ट, आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फाइनली ये आता है क्लोज, आप अपनी फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और एक्सेल से हमने दोबारा से फाइल ओपन कर ली क्योंकि हमारी फाइल क्लोज हो गई थी। ठीक है जी, अब हमने फाइल दोबारा से ओपन कर ली है। अब दोबारा से ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताएंगे। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बटन प्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये ऊपर का सबसे हेडिंग का बटन देखिए, ये वाला। इसमें हम बता दिया ऑफिस बटन। अब ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है, अगर जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे जाएंगी। इसके बगल में देखिए ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बगल बगल में दो रोज दिखाई दे रही हैं, ऐसे ऐसे करके दो डंडे से दिखाई दे रहे हैं। इनको बोलते हैं अनडू और रीडू। अगर और भी शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पे लेके आनी है तो नॉर्मली इस पर प्रेस कीजिए और ये देखिए ये हमारा ये जन जन जो जो शॉर्टकट कीज यहाँ पे दे रखे हैं उनका देखिए उन पे टिक हुआ हुआ है। अगर आपको और भी शॉर्टकट कीज लानी है तो आप उन पे टिक कर दीजिए, आपकी शॉर्टकट की और भी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको ये बुक ऑफ एक्सेल पता है आपको क्या है? ये बुक ऑफ एक्सेल में इसको बोलते हैं टाइटल बार। जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको बोलेंगे टाइटल बार। ये समझ में आया? अब हम आते हैं नीचे, ये नीचे के फॉर्मेट पे, इसको बोलते हैं, ये दिख रहे हैं जहाँ पे ये लिखे हुए हैं फाइल होम इंसर्ट, इसको बोलते हैं भाई आपका रिबन। रिबन बोला जाता है इसमें। इसमें ये जो फाइल होम इंसर्ट ये जो कीज दे रखी है इनको बोला जाता है टैब। ठीक है जी, अब हम नीचे आते हैं, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार, क्योंकि इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए कोई भी फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी फॉर्मूला हम एक्सेल के अंदर लगाएंगे यहाँ पे वो फॉर्मूला शो होगा। मान लीजिए हमें लगाना था कि सम का फॉर्मूला लगा देते, बेसिकली सम का फॉर्मूला लगाना था, हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। दिखाई दे रहा है सम का फॉर्मूला यहाँ पे, जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हमारा ये इसके बगल में जो लिखा होता है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। इसमें आप जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में काम कर रहे होंगे तो वो नेम यहाँ पे शो होगा, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। आगे चलते हैं, आगे ये आपको दिखाई दे रही है रो और कॉलम। ये रो और कॉलम क्या होती है पता है? ये ए बी की कॉलम्स है, ये ABCD जो दिखाई दे रही हैं आपकी कॉलम्स है, और ये इसके बाद ये जो 1 2 3 दिखाई दे रही हैं ये आपकी रोज हैं। अब आप कहेंगे कि सर कितनी रोज और कितने कॉलम्स होते हैं? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, ये तो पता होना चाहिए कितने रोज और कितनी कॉलम्स है, ये तो नॉर्मल बात है। इसको पता करने के लिए हम बताएं, एक शॉर्टकट की यहाँ पे यूज होगी, कंट्रोल के साथ ये एरो बटन यहाँ दिखाई दे रहा है, डाउन एरो बटन को प्रेस कीजिएगा कंट्रोल के साथ, सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे, आपको पता पड़ जाएगा कि कितने आपके रोज हैं। तो 10,48,576 आपकी रोज हैं।
अब आप कहेंगे सर इतना लंबा आ गए, हम आगे के ऊपर कैसे जाएं फर्स्ट रो पे? तो उसके लिए कंट्रोल के साथ अप एरो बटन प्रेस कीजिएगा, आप फर्स्ट पे पहुंच जाओगे। अब आप कहोगे सर कॉलम्स भी बता दीजिए कितने होते हैं। कॉलम्स बताने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन प्रेस कीजिएगा, आप लास्ट में पहुंच जाओगे। इसको आपने यहाँ पे ये दिखा रहा है 16,384 के समथिंग इसमें कॉलम्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम वापस यहाँ आ जाते हैं स्टार्टिंग में। अब क्या बोलते हैं, मान लीजिए कभी कभी आपने सुना होगा कि एक्टिव सेल, जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं उसी को ही एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं ये सीट्स। अगर मान लीजिए हमें कोई नई सीट्स इसमें इंसर्ट करनी है, पहले तो ये बता देते हैं एक्टिव सीट क्या होती है। एक्टिव सीट होती है जिस सीट में आप काम कर रहे हैं उसको एक्टिव सीट बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे सीट 1 दिखाई दे रही है, तो इसी सीट में हम काम कर रहे हैं तो इसको एक्टिव सीट बोलेंगे। किसी किसी भी ने मान लीजिए जो 2007 की जो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के जो वर्जन आ रहे थे या आ रहे हैं अभी भी, उसमें जो 3 सीट एक साथ दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे सर कौन सी एक्टिव सेल होगी, एक्टिव सीट होगी? तो एक्टिव सीट वही होगी जिस सीट में आप काम कर रहे हैं, वो आपकी एक्टिव सीट है। अगर आप मान लीजिए आपको और सीट्स ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है और सीट्स, ऐड करना नहीं इसमें बोलते हैं, इसमें बोलते हैं इंसर्ट करनी है हमें और सीट्स। तो इंसर्ट करने के लिए आपको ये बगल में प्लस का बटन यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस कीजिएगा, देखिए हो गई इंसर्ट। अब बोलेंगे सर अब ये तो कर सकते हैं, ये तो बात ठीक है, बट ये बताइए कोई शॉर्टकट की है इसको करने के लिए? हमने कहा बिल्कुल है, बट शॉर्टकट यूज़ करते हैं फर्दर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पता है क्या होता है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ना तो सीट्स इन्वर्सली ऐड होना शुरू होती है। मान लीजिए ये जो 1 है ना वो लास्ट में चला जाएगा, और जो सबसे लास्ट वाला है ना 10 है वो सबसे पहले से होने लगेगा। ये होता है इसका फॉर्म। जैसे हम आपको शॉर्टकट की बता देते हैं, शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे ना तो आपका ये पेज ऐड होना शुरू हो जाते हैं, देखिए हो रहा है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे पहले आ जाता है, जैसे कि देखिए 2 लास्ट चला गया, 3 पहले आ गया। ठीक है, आज हम आपको इतना ही बताएंगे, ये हमारा बेसिक था एक्सेल का। कल से हम फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं और सब चीज़ें, ये जो टैब्स आपको बताए गए हमने रिबन में जो टैब्स थे, इन टैब्स का यूज़ करना भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।